हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम के अंदर चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर के अंदर हमने मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स क्या होता है मल्टीप्लिकेशंस ऑपरेशन के अंदर। आज जो हम पढ़ते हैं वो है हमारे पास टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन property of multiplication over addition। If A, B and C are rational numbers, then जो A ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में मल्टीप्लिकेशन ये डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारे पास B के अंदर भी और C के अंदर भी। किस ऑपरेशन के अंदर हमारे पास प्लस ऑपरेशन के अंदर, मतलब क्या हो जाएगा A डिस्ट्रीब्यूट होगा B के साथ मल्टीप्लाई होगा ओवर ऑपरेशन एडिशन, और A जो होगा वो C के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास जो है प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन ऑपरेशन के ऊपर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव जो बाहर है A जो मल्टीप्लाई में वो B और C दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। 7/5 into 3/4 plus 7/5 into 1/4। आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है लेकिन प्रॉपर्टी से थ्रू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हमें इसको सोल्व आउट करना है। तो अब हम देखें कि 7/5 दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम 7/5 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर पीछे जो हमारे पास बचेगा वो 3/4 प्लस 1/4 बचेगा। तो जो भी नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको बाहर हम मल्टीप्लाई में ले लेंगे और अंदर जो हमारे पास नंबर्स बचेंगे वो हमारे पास एडिशन के अंदर नंबर्स रहेंगे। अब इसको सोल्व आउट पहले हम करते हैं। 7/5 डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी हमारे पास सेम आएगा, तो सोल्व आउट करने पर हमारे पास 3 + 1 होगा 4/4। ब्रैकेट आप हटाएंगे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 7/5। तो जो नंबर कॉमन आ रहा है उसको बाहर लेना है, ब्रैकेट की वैल्यूज को सोल्व आउट करना है और फिर मल्टीप्लाई करके आपको आंसर जो है वो आपको आंसर बताना है। एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं हम। 3/13 into 5/10 plus 3/13 into -1/10। 3/13। तो अब हम देखेंगे कि इसके अंदर 3/13 है वो दोनों जो है नंबर्स के साथ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहा है, तो इस नंबर को हम पहले कॉमन बाहर लेंगे। 3/13 हमारे पास कॉमन बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा 5/10 प्लस यहाँ बचेगा माइनस का 1/10। प्लस माइनस माइनस होता है 3/13 इंटू 10 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आएगा 5 प्लस माइनस माइनस। अगेन दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे पास जो न्यूमरेटर की वैल्यू आएगी वो हमारे पास इक्वल रहेगी। 5 - 1 हमारे पास होता है 4/10। ब्रैकेट अब हटा देंगे, जो टर्म कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई इस नंबर को करेंगे 3 × 2/13 × 5। 3 × 2 = 6, 13 × 5 = 65। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। 3 × 2 6, 13 × 5 = 65। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। इसके इंक्लूड हमारे पास दो मेथड है। मेथड नंबर हम फर्स्ट करते हैं बाय कन्वर्टिंग the numbers in same denominator।
क्वेश्चन है फाइंड, मेथड फर्स्ट के अंदर हम करते हैं फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में हमें 5 जो है रेशनल नंबर फाइंड करने। तो 1 हमारे पास, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 1 के नीचे 1 लगाएंगे। 2 को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2/1, क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर के अंदर अगर हम 1 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वही नंबर आता है। अब क्या करेंगे, इसके आगे वैल्यूज बढ़ाने के लिए 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो ये हो जाएगा 10/10, 2 into 10/1 into 10 हो जाएगा 20/10। तो वैल्यूज को इंक्रीज करने के लिए हम 10 की पावर यानी 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 10 और 20 के बीच में हमें इजीली 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दोबारा ध्यान दें, 1 को लिखना है 1/1, 2 को लिखना है 2/1। 1 को मल्टीप्लाई किया 10 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, 10/10 हो गया, एक्चुअल में वो 1 ही आएगा। 2 को मल्टीप्लाई किया 10 और 10 से, हमारे पास 20/10, जो कि फ्रैक्शन वैल्यू जो अगर सोल्व आउट करेंगे वो 2 के इक्वल आएगा। अब इन दो नंबर्स के बीच में हम एनी 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो 5 रेशनल नंबर्स हमारे पास क्या क्या आएंगे, 5 रेशनल नंबर्स वो हमारे पास आ जाएंगे 10 से आगे और 20 से कम, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 और 15/10। ये आपके पास आ जाएंगे 5 रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/4। 3/4 और 5/4 के बीच में हमें 4 रेशनल नंबर लिखने। फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन किया था वो नंबर हमारे पास विदाउट फ्रैक्शन थे। अब जो नंबर हमारे पास फ्रैक्शन में है लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, क्या करेंगे, सिंपल 3/4 और 5/4। जब भी हम दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर लिखते हैं तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था 1 और 1 दोनों का डिनोमिनेटर जो हमारे पास इक्वल था। अब यहाँ पर भी इक्वल है तो सिर्फ वैल्यूज को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, इंटू 10, 30/40, 5 into 10, 4 into 10, 50/40। अब इन दो नंबर्स के बीच में आपको सिर्फ क्या लिखने हैं, 30 से आगे 50 से कम आपको सिर्फ 4 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो 30 के आगे हमारे पास हो जाएगा 31/40, 32/40, 33/40 और 34/40। एनी 4 रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास नंबर फ्रैक्शंस में थे लेकिन दोनों का जो डिनोमिनेटर था वो हमारे पास इक्वल था। थर्ड एग्जांपल लिखते हैं, जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो, 1/4 एंड 1/2, इनके बीच में आपको 4 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम दोनों का फाइंड करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 2 and 4 वो हमारे पास कितना रहेगा, 2 और 4 का हमारे पास जो एलसीएम रहेगा वो रहेगा हमारे पास 4। अब हम क्या करेंगे, 1/4, 1/4। अब दोनों का डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल आना चाहिए। तो 4 का एलसीएम 4 के इक्वल ही है, तो 4 का डिवाइड 4 में कितनी टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स। तो दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1/2 इसका भी जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम यानी 4 के इक्वल करेंगे। तो 2 का डिवाइड 4 में कितनी टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट हो गया। दोबारा ध्यान दें, डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड करना है। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड किया, 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम्स, दोनों को 1 से मल्टीप्लाई किया। 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम्स, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया, ताकि दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हो गया,
वैल्यूज को इंक्रीज करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहां पर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10/40, 20/40। अब दोनों के बीच में आपको सिर्फ 4 रेशनल नंबर लिखने हैं, तो वो हो जाएगा 11/40, 12/40, 13/40 और 14/40। ये हमारे पास हो जाएंगे 4 रेशनल नंबर्स। तो डिनोमिनेटर सेम करना है, एलसीएम लेके फिर 10 से मल्टीप्लाई करके आपको नंबर्स जो है वो लिखने हैं। मेथड नंबर 2 जो हमारे पास है, मेथड नंबर 2 जो है हमारे पास वो है मीन मेथड, मीन या एवरेज मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, दो नंबर्स के बीच में उन दो नंबर्स का हम फाइंड करते हैं मीन, और वो जो है हमारे पास रेशनल नंबर होगा। मीन्स इफ ए एन बी आर रेशनल नंबर, तो मीन कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड करते हैं। देन a plus b upon 2 is a rational number between them, is a rational number between them. अगर a और b हमारे पास रेशनल नंबर है तो दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड, मतलब हम a और b का मीन फाइंड करते हैं। तो मीन का मतलब क्या होता है, दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड करें तो वो हमारे पास उन दोनों के बीच में क्या होगा, रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के थ्रू अब इसको समझते हैं। फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 and 1/4, 1/4 and 1/2। 1/4 और 1/2 के बीच में हमें दो रेशनल नंबर जो है हमको फाइंड करने। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे पहले रेशनल नंबर के लिए। मीन ऑफ 1/4 and 1/2, 1/4 और 1/2 का हम क्या फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। मीन फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड करना है, दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड करना है, तो वो हमारे पास दोनों का मीन आएगा। फर्स्ट नंबर 1/4 था, सेकेंड नंबर हमारे पास जो था वो था 1/2। इन दोनों का मीन क्या आएगा, दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड करना है, वो दोनों के बीच में क्या होगा, रेशनल नंबर। ऊपर अगर हम 4 और 2 का एलसीएम लें तो वो 4 आएगा, ठीक है। और डिवाइड में 2 को हम कैसे लिख रहे हैं, 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम्स 1 into 1, 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम्स 2 into 1। डिवाइड बाय 2 को हमने इस हिसाब से लिखा ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे कि इनका एलसीएम और ये दोनों हमारे पास नंबर मिक्सअप नहीं हो पाए, तो डिवाइड के 2 को हमने डिवाइड सिंबल से शो कर दिया। ऊपर हो गया 1 + 2/4। और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है इस नंबर को हम करते हैं रेसिप्रोकल। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा रेसिप्रोकल। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट करना चाहें तो ये 2 जाके 1/2 में ही कन्वर्ट होगा। कंफ्यूज नहीं हुए, इसलिए डिवाइड को हमने इस डिवाइड के सिंबल से लिखा है और इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया है। तो ये हो गया 3/4 into 1/2 यानी 3/8। तो इन दोनों के बीच में पहला नंबर कितना आ गया, 3/8 आ गया। 3/8 जो है हमारे पास पहला रेशनल नंबर आ गया। अब हमें दो रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो दूसरा कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों के बीच में फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी फाइंड कर सकते हैं। तो सेकंड रेशनल नंबर कैसे आएगा, वो आएगा, किन दोनों का मीन आएगा, मीन ऑफ 1/4 and 3/8। यानी क्या करना है, दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 2। एलसीएम जो हमारे पास 8 आएगा। 4 का डिवाइड 8 में 2 टाइम्स 2 into 1 2, 8 का डिवाइड 8 में 1 टाइम्स 3 डिवाइड बाय 2, 2 + 3 5 हो गया। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे यानी 5/16। तो दोनों के बीच में नंबर हमारे पास आ गया, पहला 1/4 था, फिर 3/8 आया, 1/2 आया, नेक्स्ट जो नंबर है वो हमारे पास आ गया 5/16। तो अब अगर हमें और भी नंबर फाइंड करने, तीसरा नंबर, तो वो आएगा 3/8 और 1/2 के बीच में। और नंबर फाइंड करना है तो इन दो के बीच में, इन दो के बीच में
हम दोनों का मीन फाइंड करके नेक्स्ट टू नेक्स्ट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। 5 और 6 के बीच में आपको जो है वो 3 रेशनल नंबर फाइंड करने। कैसे फाइंड करेंगे 5 और 6 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स, उसके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर 5 है, तो सबसे पहले हम पहला नंबर फाइंड करेंगे मीन ऑफ 5 एंड 6। क्या करना है आपको, दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड करना है, वो पहला नंबर होगा। 5 + 6 11/2, यानी पहला नंबर क्या हो गया, 5 और 6 के बीच में पहला रेशनल नंबर 11/2। सेकेंड नंबर कैसे फाइंड करेंगे, इन दो का हम क्या फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे, सेकेंड रेशनल नंबर। उसके लिए मैंने फाइंड किया मीन ऑफ 5 एंड 11/2, यानी क्या करना है, दोनों को प्लस करके, और फ्रैक्शन में आ रहा है तो 2 का डिवाइड करना है। एलसीएम 2 आएगा, 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम्स, 2 5 जा 10 + 11, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। 10 + 11 हमारे पास 21 हो जाएगा, प्लस करने पर 21 होगा, इंटू 1 करेंगे तो 21 होगा, 2 × 2 कितना आ जाएगा 4। तो सेकेंड रेशनल नंबर हमारे पास जो आ जाएगा 21/4, ये आ गया हमारे पास सेकेंड रेशनल नंबर। थर्ड के लिए इन दोनों का मीन फाइंड कर लेंगे। तो थर्ड नंबर के लिए हमने फाइंड किया मीन ऑफ 11/2 एंड 6, यानी दोनों को प्लस करके 2 का हमें डिवाइड करना है, यानी 2 एलसीएम आएगा, 11 6 2 जा 12 होगा, 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम्स, 2 6 जा 12। दोनों को हम अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 23/4। तो ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड रेशनल नंबर 23/4। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 3 रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। तो आपको मीन फाइंड करते रहने नंबर्स के बीच में, तो हमारे पास नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो है वो रेशनल नंबर्स आते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। नंबर लाइन के अंदर आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स को शो किया था। 0 1 सेंटीमीटर्स के गैप में हम नंबर्स लिखते हैं। 0 के राइट साइड जो होते हैं वो प्लस के नंबर होते हैं, 0 के लेफ्ट साइड जो होते हैं माइनस के नंबर होते हैं। अगर हम 1 से काउंटिंग करें तो ये सारे नंबर्स जो हमारे पास होते हैं नेचुरल। अगर मैं 0 इंक्लूड करूं तो ये नंबर्स होते हैं हमारे पास होल, और अगर मैं दोनों नंबर साथ में लूं प्लस और माइनस, तो ये हमारे पास होते हैं इंटीजर्स। अब हमें ये देखना है कि हम रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। 4/3 को रिप्रेजेंट करना है और नंबर लाइन। 4/3 को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट 0 स्टार्ट किया हमने, अब फ्रैक्शन में 3 आ रहा है तो क्या करेंगे, हर एक में 3 का डिवाइड कर, 1/3, 2/3, 3/3, और नेक्स्ट हमारे पास आएगा 4/3। इधर मतलब 0 हो गया, 3/3 1 हो गया। नंबर हमारे पास कितना आ रहा है 4/3, तो ये हमारे पास नंबर हो जाएगा 4/3। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा नंबर लाइन पर। माइनस में अगर आ रहा है, माइनस का 5/6 को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो माइनस के अंदर नंबर जो है लेफ्ट साइड में आते हैं, सबके अंदर हमें डिवाइड करना है 6 का। 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 6/6, यानी माइनस का 1, और ये हमारे पास रिप्रेजेंट हो जाएगा माइनस का 5/6, जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।